सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास ने MH1 प्राइम से खास बातचीत की और किसानों को फसलों की पेमेंट को लेकर जानकारी साझा की। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दास साहब, जिस प्रकार से जिन किसानों को पेमेंट में डिले हो रही थी, ये बताया जा रहा है कि उन्हें 15% जो है ब्याज मिलेगा, वो ब्याज सरकार देगी या आड़ती देंगे? ये जो हमने जो सिस्टम अपनाया उसमें हमने ये कहा था कि जब आड़ती के अकाउंट में पैसा पहुंच जाए सरकार से, उस पैसा पहुंचने के 3 दिन के अंदर अंदर वो किसान के अकाउंट में पैसा पेमेंट करने की ऑर्डर कर देगी। जहां 3 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर नहीं हुआ है, जो देरी हुआ है, उसके लिए आड़ती को किसान को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। लगभग 2900 करोड़ रुपए का पेमेंट आड़तियों ने जो अब तक किया है वो 3 दिन से ज़्यादा टाइम लेके किया है। उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर एक फार्मर का कितना देरी हुआ आड़ती की तरफ से, उसका कैलकुलेट करेंगे। वो इंटरेस्ट आड़ती से चार्ज करेंगे, आड़ती से पैसा काट के सीधा हम किसान के अकाउंट में वो इंटरेस्ट का पैसा भेज देंगे। अमाउंट कितना है ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर एक सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम में सबको जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। तो आड़ती की जिम्मेदारी थी, पैसा मिल गया तो किसान को तुरंत बढ़ा देना चाहिए। हमने तुरंत को 3 दिन किया, 3 दिन के बाद देरी होता है तो उसके लिए उनको इंटरेस्ट देना बनता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आड़ती से पैसा लेके किसान जाता है, जब भी जाता है मीटर तभी चालू हो जाता है। तो फिर किसान का पैसा अगर आड़ती के पास रह जाए तो उसके भी इंटरेस्ट बनता है। तो इसके लिए लापरवाही जो है किस एंड पर देखी जा रही है? मैं लापरवाही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है उनको काम का बोझ हुआ इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन जो भी हो पैसा उनके पास रहा और उसका फायदा उनको मिला कि उनका अकाउंट में पैसा रहा। और किसान को पैसा नहीं मिला तो उसको उसके भरपाई होनी चाहिए। धान की फसल का भी अब सीजन आगे आने वाला है, उसके लिए विभाग की क्या तैयारियां हैं? आपने क्या गाइडलाइन जारी की है? 2 महत्वपूर्ण फैसले हमारे हैं। एक कि मंडी से मिल तक जो ट्रांसपोर्टेशन होगा धान का, वो हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसी करेंगे, पहले की जैसे मिलर नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, धान की खरीद के समय किसान को MSP का पेमेंट हम आड़ती के जरिए नहीं करेंगे, सीधा करेंगे। पर जिस प्रकार से धान में पिछली बार 90 लाख से ऊपर का घोटाला था, जिसकी रिकवरी भी काफ़ी किस्तों में और मुश्किल से हुई थी, इन स्थितियों से निपटने के लिए क्या रणनीति रहेगी? ये जो ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट ही इसको रोक देगा। दूसरा, जब किसान के अकाउंट में पैसा होगा तो भी वो अपने आप रुक जाएगा। तो ये है पीके दास, जो कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।